इस आर्टिस्ट का चेहरा आज तक लोगों ने कभी क्लियरली नहीं देखा है, बट इस आर्टिस्ट का जो म्यूजिक है वो लोगों के दिल के अंदर पहुंच गया है। मैं तेरा होया संभाल ले तू मैनू मैनू मैं तेरा होया। इस आर्टिस्ट के आवाज में दर्द है, सुकून है और साथ में एक मैसेज भी है। कुछ साल पहले ये आर्टिस्ट काफी ज्यादा अंडररेटेड था। इस आर्टिस्ट का अपना एक छोटा सा नीश फैन बेस था और इस आर्टिस्ट के जो फैंस थे वो कभी नहीं चाहते थे कि इस आर्टिस्ट का म्यूजिक और भी लोगों तक पहुंचे, पैन इंडिया पहुंचे, क्योंकि इस आर्टिस्ट के जो फैंस थे वो इनके म्यूजिक से काफी ज्यादा रिलेट करते थे और उनके लिए इनका म्यूजिक काफी ज्यादा स्पेशल था। तेरे इश्क दा जाम हसीना सुबह हसी मेरी शाम हसीना ये बेमत। सो तुम लोग समझ ही गए होगे, मैं बात कर रहा हूं तलविंदर की, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पंजाबी आर्टिस्ट राइट नाउ। ओके, सो वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे उसके पहले कुछ दिन पहले ही तलविंदर कनाडा में परफॉर्म कर रहे थे। उनका परफॉर्मेंस था और उसी स्टेज पे एक और अंडररेटेड टैलेंटेड आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया है। पहले मैं इस आर्टिस्ट का गाना प्ले कर देता हूं और गाना सुनने के बाद तुम खुद बताना क्या ये आर्टिस्ट डिजर्व करता है सपोर्ट या फिर नहीं। गाना चेक करो। तेरे तो बिना होर मैं गल कीती ना किते भी दिल दी तू आया कर रोज 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 गा दो सानू कदे कदे मिलदी तू आया कर रोज 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 गा दो सानू कदे कदे मिलदी तेरे विच दिसे जो ना होरां विच नी। सो आर्टिस्ट का नाम है साहिल चीमा और इस गाने का नाम है कम थ्रू। और साहिल चीमा को मैंने इसके पहले भी अपने चैनल पे फीचर किया है और भाई बोला जाता है ना कि टैलेंट को तुम नहीं छुपा सकते। टैलेंट भाई लोगों तक पहुंच ही जाती है, लेबल्स की नज़र में आ ही जाती है। और फाइनली भाई का एक नया एल्बम आने वाला है और भाई को मास अपील इंडिया ने अपने अंडर साइन कर लिया और ये एल्बम में मास अपील इंडिया के साइड से देखने को मिलने वाला है। दिस इज द फर्स्ट सिंगल फ्रॉम दैट एल्बम एंड आई लव द ट्रैक। हम बात कर ली म्यूजिक वीडियो की, हम बात कर ली ट्रैक की। भाई क्या प्यारी मेलोडीज, क्या प्यारा कंपोजिशन हमें देखने को मिला है। भाई अगर तलविंदर के गाने पसंद आते हैं, करण औजला के गाने पसंद आते हैं, दिस गाय शुड बी इन योर प्ले लिस्ट एज वेल। मतलब भाई मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, एक बार जाके पूरा ट्रैक सुनना। स्निपेट अगर पसंद आया ना, डेफिनेटली ट्रैक भी पसंद आएगा और मेरी तरफ से भाई को ढेर सारा प्यार देना मत भूलना। गो चेक इट आउट, शो हिम सम लव। तलविंदर की जो जर्नी है वो काफी इंटरेस्टिंग और क्रेजी रही है, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। फ्रॉम द फील्ड ऑफ पंजाब टू द फास्ट लाइफ ऑफ कैलिफोर्निया, फ्रॉम साइलेंस टू सोलफुल सिंगिंग, दिस इज नॉट जस्ट अ जर्नी, दिस इज रीबर्थ, दिस इज स्टोरी ऑफ तलविंदर। तलविंदर का जो बचपन था वो एक टिपिकल देसी हाउस होल्ड में गुजरा। रेडियो की आवाज के बीच माँ के हाथों के सिले कपड़ों के साथ और उनके पापा के पेंट ब्रश के स्ट्रोक्स के साथ। तलविंदर को देख के सबसे पहला सवाल यही आता है कि वो अपने फेस में पेंट क्यों करते हैं। इसके ऊपर हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर एक रीजन ये भी है कि तलविंदर के फादर पेंटर थे। तलविंदर की उस टाइम पे जिंदगी सिंपल थी, लेकिन अंदर से कुछ चल रहा था। एक ऑब्जर्वेशन मोड, एक स्लो बर्न, और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। 13 साल की उम्र में तलविंदर अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं। एक नया कंट्री, नया लैंग्वेज, नए लोग, और वो लड़का जो इंडिया में सबसे बातें किया करता था, बाहर निकला करता था, वो सडनली चुप हो गया। तलविंदर अपने रीसेंट इंटरव्यू में बोलते हैं कि उन्हें 2 साल लगे बस ऑब्जर्व करने में, कैसे बात करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, वो हर चीज साइलेंटली नोटिस कर रहे थे। इसके बाद तलविंदर ने अमेरिका में सबवे में जॉब करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने पैसे कमाए और अपने पैसे अपनी माँ के हाथों में दिए और तब उन्हें अपनी पोटेंशियल का भी रियलाइजेशन हुआ कि वो भी कुछ कर सकते हैं। तलविंदर ने ये जो इनिशियली अपने जॉब से पैसे कमाए थे, ये सिर्फ पैसा नहीं था, इसने तलविंदर को डिसिप्लिन भी सिखाया। तलविंदर को म्यूजिक में स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था। अपने फेवरेट आर्टिस्ट के कवर सॉन्ग वो गाया करते थे और एग्जैक्टली यही काम वो अपनी जॉब के बाद भी करते थे। सबवे बंद होने के बाद वो किचन में माइक से गाना रिकॉर्ड किया करते थे अकेले में। बस उनके साथ जो था वो था उनका पैशन।
तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, तलविंदर को म्यूजिक में स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था। वो कवर सॉन्ग गाया करते थे और अपने फेवरेट आर्टिस्ट के गाने रियाज किया करते थे। और फिर साल 2018 में तलविंदर ने अपना पहला गाना रिलीज किया जिसका नाम था अनफॉरगेटेबल। हुण चेता तेरा भुल जाई नहीं, मैं कोशिश करदा। इस गाने की लिरिक्स, कंपोजिशन, वॉइस सब कुछ तलविंदर की थी। तलविंदर को उस टाइम पे कुछ लोग लिरिक्स भी भेज रहे थे, बट तलविंदर का ये बोलना था कि उन्हें अपनी कहानी अपने गाने के थ्रू सुनानी है। वो दूसरे की कहानी नहीं सुनाना चाहते, इसलिए वो अपने लिरिक्स भी खुद लिखा करते थे। उस टाइम के राउंड साथ में तलविंदर ओपन माइक्स में भी परफॉर्म करते थे और धीरे धीरे वो अपना फैन बेस बिल्ड कर रहे थे। और शायद उस टाइम पे तलविंदर को भी आइडिया नहीं होगा कि ये फैन बेस बाद में जाके एक कल्ट बनने वाला है। तो जैसा मैंने इंट्रो में डिस्कस किया था, तलविंदर को देख के जो पहला सवाल आता है हमारे दिमाग में वो है कि ये बंदा, ये आर्टिस्ट अपने फेस को क्यों हाइड करता है। इसका जो जवाब है वो उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। तलविंदर स्टार्टिंग से ये चाहते थे कि उनको लोग उनके म्यूजिक, उनके आर्ट के थ्रू पहचाने। लोग उनके फैंस उनके आवाज से प्यार करे, उनसे नहीं, उनके फेस से नहीं। और उनके फेस पे जो पेंट था वो सिंबल था क्रिएटिविटी का, रूट्स का, और एक वॉल जो आर्टिस्ट और दुनिया के बीच खड़ी थी। तलविंदर ये भी बोलते हैं कि वो कोई सुपरस्टार नहीं बनना चाहते, वो बस रियल रहना चाहते हैं। इस वीडियो के रिसर्च के लिए मैं तलविंदर का अभी एक रीसेंट इंटरव्यू देख रहा था। वैसे तलविंदर का एक ही इंटरव्यू है, अभी रीसेंट ही ड्रॉप हुआ है। वहां पे तलविंदर ये भी मेंशन करते हैं कि उनके चेहरे पे पेंट की वजह से वो अपना नॉर्मल लाइफ भी अब जी सकते हैं। लोग उन्हें पब्लिक में नहीं पहचान पाते और बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो अपने फैंस के बगल से निकले हो और उनके फैंस ने उन्हें नहीं पहचाना। तलविंदर की जो म्यूजिक है वो काफी डिफरेंट है। अभी करेंटली जितने भी पंजाबी आर्टिस्ट सीन में है, तलविंदर उनसे बिल्कुल अलग नजर आते हैं। आजकल पंजाबी गानों में मोस्टली गाड़ी, गन्स और गैंग की बातें हो रही है, बट तलविंदर, उनका फोकस है सिर्फ इमोशन पे। तलविंदर का ये बोलना है, टफ बनना तो इजी है, वल्नरेबल होना, रियल होना मुश्किल है, जो एग्जैक्टली तलविंदर कर रहे हैं। तलविंदर के गानों में दर्द भी है, हीलिंग भी है, और सबसे बड़ा मैसेज कि लाउड होने से, एग्रेसिव होने से आवाज नहीं बनती, दिल से बोलने से बनती है, जो एग्जैक्टली तलविंदर कर रहे हैं। तलविंदर का उनके फैंस के लिए एक मैसेज है। तलविंदर बोलते हैं कि मेरे गानों को डाउनलोड कर लो, उनको सेव करके रखो, कल को अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो कम से कम म्यूजिक तो बचे। इससे हमें ये समझ में आता है कि ये आर्टिस्ट अपने फैंस से कितना कनेक्टेड है। इस आर्टिस्ट का विजन ही डिफरेंट है और एग्जैक्टली यही रीजन है कि तलविंदर के फैंस भी तलविंदर से इतना प्यार करते हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने इंस्टाग्राम पे तलविंदर के ऊपर एक रील अपलोड किया था, तलविंदर के पिच रेंज या फिर वोकल को लेकर के, और उसमें जो तलविंदर के फैंस ने प्यार दिखाया, उस रील में करेंटली 4 मिलियन व्यूज हो रखे हैं एंड आई वाज ब्लोन अवे कि भाई इस बंदे की किस लेवल पे फैन फॉलोइंग है। मेरे हिसाब से तलविंदर को जो चीजें बाकी आर्टिस्ट से अलग करती है कि तलविंदर अपने आप को सुपरस्टार नहीं बल्कि सुपर हीरो मानते हैं, जो कि एक प्योर इंटेंशन के साथ बना हो, और उनके म्यूजिक में भी वो चीज नजर आती है और मैंने वही सेम चीज उनके रीसेंट इंटरव्यू में भी फील करी। और जब लोग तलविंदर से पूछते हैं और क्या चाहिए तुम्हें, उनका जवाब होता है, मैं अपना सब कुछ दे चुका हूं, बस एक दुआ चाहिए कि मेरी आवाज किसी का दर्द हल्का करे, और एग्जैक्टली हो भी रहा है। जैसे मैंने बताया था, तलविंदर ने 2018 से म्यूजिक ड्रॉप करना स्टार्ट किया है। उनका पहला सिंगल था अनफॉरगेटेबल, जो कि लोगों को काफी पसंद आया। तलविंदर के वोकल काफी डिफरेंट थे, एक ऐसा वोकल जो लोगों ने पंजाबी इंडस्ट्री में, इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में इसके पहले नहीं सुना था। पहले मुझे लगता था कि शायद तलविंदर अपने वोकल में बहुत ज्यादा ऑटो ट्यून या फिर इफेक्ट्स यूज करते हैं, बट मैंने हनी पाजी के मुंह से सुना कि जब उन्होंने अपने स्टूडियो में तलविंदर को गवाया तो बिल्कुल सेम टू सेम गाते हैं जैसा वो ओरिजिनल ट्रैक में गाते हैं। पहले मुझे लगता था कि तलविंदर अपनी आवाज़ में कोई प्लग इन यूज़ करता है जो वो विब्राटो आता है, लेकिन जब मैंने उसको लाइव गवाया तो ही सो स्मूथ, ही सो रियल एंड ही सो जेन्युइन एज ए ह्यूमन बीइंग एज वेल। और मुंह पे उसके मखौटा रहता है, हमेशा अपनी शक्ल नहीं दिखाता है, लेकिन बहुत खूबसूरत इंसान और बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट है। और ये गाना बहुत खलारे वाला गाना है।
सो अपने करियर के स्टार्टिंग में तलविंदर मोस्टली सिंगल्स ही ड्रॉप कर रहे थे। 2018 में अनफॉरगेटेबल के बाद 2019 में उन्होंने दिल मेरा ड्रॉप किया, फिर 2020 में गल्ला 4, और ये ट्रैक बाद में हमें बॉलीवुड मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में भी देखने को मिला। 2020 में तलविंदर ने कुछ और सिंगल्स ड्रॉप किए और साथ में हमें उनकी ईपी भी देखने को मिली, जो कि तलविंदर का डेब्यू ईपी था जिसका नाम था यू हैवंट हर्ड दिस। साल 2021 में हमें तलविंदर के और ट्रैक जैसे कि तेरा साथ देखने को मिले। साल 2022 में हमें उनका ट्रैक नशा देखने को मिला। क्यों नशा तेरा होया होया मेरे दिल नू की होया क्यों फिर, जो कि ब्लेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और आरएनबी का मिक्सचर था। ये ट्रैक लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया और एग्जैक्टली इसी ट्रैक के थ्रू मैंने तलविंदर को डिस्कवर किया था। और इसी साल तलविंदर का वन ऑफ द बिगेस्ट हिट ट्रैक देखने को मिला यश राज के साथ, जिसका नाम था धुंधला, जो तुम सबने सुना ही होगा। 2023 में हमें तलविंदर का ट्रैक ख्याल और गानी देखने को मिला। तलविंदर की मुझे एक खास बात ये लगती है कि तलविंदर अपने म्यूजिक के साथ काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। चाहे हम बात कर ले ड्रिल बीट की, चाहे हम बात कर ले ट्रैप बीट की, चाहे हम बात कर ले एफ्रो बीट की, हमें सब कुछ तलविंदर की म्यूजिक में देखने को मिल रहा था और लोगों को बहुत सारी वेराइटी मिल रही थी तलविंदर के साइड से सुनने को। साल 2024 में भी हमें तलविंदर के मल्टीपल सिंगल देखने को मिले, जैसे कि तू, जो कि हमें बिगेस्ट म्यूजिक लेबल टी सीरीज के साइड से देखने को मिला। और तलविंदर ने अपना डेब्यू एल्बम भी 2024 में रिलीज किया। और अगर हम 2025 की बात करें तो तलविंदर के इस साल भी हमें मल्टीपल ट्रैक्स देखने को मिल चुके हैं, जैसे कि फ्लावर्स, हसीन, नखरे। इवन लास्ट ईयर हनी पाजी के एल्बम ग्लोरी में भी हमें तलविंदर का फीचर देखने को मिला था एंड दैट वाज आल्सो रियली गुड। इसके साथ साथ ट्रैक जैसे कि ख्याल, कमोजी, दिल मेरे, सेव मी, राज, हर, टेल मी, खोया, दिल ते दिमाग, किताब, तलविंदर और रियल बॉस का कोलैबोरेशन एनोनिमस, याद, ये सारे गाने भी लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किए। सो तलविंदर को पंजाबी इंडस्ट्री या फिर इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में आए हुए ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, पर अपने म्यूजिक से तलविंदर ने जो इंप्रेशन क्रिएट करी है, चाहे हम बात कर ले बॉलीवुड की बड़ी म्यूजिक लेबल जैसे कि टी सीरीज की, या फिर इंडिपेंडेंटली तलविंदर ने जो गाने ड्रॉप किए हैं वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। और मुझे लगता है दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ तलविंदर्स एरा। टाइम के साथ साथ तलविंदर की फैन बेस और भी बढ़ेगी और फ्यूचर में जब भी टॉप पंजाबी आर्टिस्ट का नाम लिया जाएगा उसमें तलविंदर जरूर होंगे। बाकी यस, दिस वाज इट। दिस वाज द स्टोरी ऑफ तलविंदर, जो कि फेमस होने से ज्यादा रियल होने को प्रायोरिटी देता है, जिसकी म्यूजिक डिफरेंट है, जो अपना एक कल्ट फैन बेस ऑलरेडी बिल्ड कर रखा है एंड ही इज डेफिनेटली द फ्यूचर ऑफ पंजाबी म्यूजिक। तुम लोगों की क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट करके बताओ। बाकी चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। कोई सजेशन है, किसी आर्टिस्ट पे वीडियो चाहिए, कमेंट करके बताना। बाकी अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज एक लाइक ड्रॉप कर देना। तलविंदर के फैन हो तो नीचे कमेंट में बताना, ठीक है। वीडियो में एंगेजमेंट भी आनी चाहिए, मेहनत लगी है भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।